पुणे का शनिवार वाड़ा। जानते हैं, ये सिर्फ पत्थर और ईंटों से बना एक ऐतिहासिक किला नहीं है। नहीं, ये गवाह है मराठा साम्राज्य की शान का, एक बहुत ही खूनी साजिश का और एक ऐसी दर्दनाक चीख का जो कहते हैं सदियों बाद भी वहां गूंजती है। तो चलिए आज इस किले की दीवारों के पीछे छिपे राज को परत दर परत खोलते हैं। काका माला वाचवा, मतलब चाचा मुझे बचाओ। कहते हैं कि आज भी शनिवार वाड़ा के खंडरों में ये दिल दहला देने वाली पुकार गूंजती है। पता है, ये शब्द सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धोखे का सबसे बड़ा, सबसे डरावना सबूत है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये चीख है किसकी? कौन था वो जिसकी रूह आज भी अपने ही घर में शायद इंसाफ के लिए भटक रही है? तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो अब हम उतरते हैं इस गूंजती हुई चीख के पीछे की कहानी में। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक ऐसा राज है जो आज भी लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा करता है। और पता है, ये कोई पुरानी भूली बिसरी कहानी नहीं है। आज भी पुणे में रहने वाले कई लोग दावा करते हैं कि अमावस की काली रातों में किले से वही दर्द भरी चीख उन्हें सुनाई देती है। सोचिए, एक ऐसी किंवदंती जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। अच्छा, इस दर्दनाक कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले जरा वक्त में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब ये किला मराठा साम्राज्य के गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक हुआ करता था। तो शनिवार वाड़ा असल में पेशवाओं का शाही निवास था। पेशवा यानी मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री। मतलब ये सिर्फ एक महल नहीं था बल्कि सत्ता का वो केंद्र था जहां से पूरे साम्राज्य के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। इस शानदार किले को महान पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1732 में बनवाया था। जरा सोचिए, 5 विशाल दरवाजे, भव्य बनावट, ये वाकई मराठा शक्ति का जीता जागता सबूत था। ये मराठा साम्राज्य का ताज था जो उनकी बढ़ती हुई ताकत और शान को दिखाता था। लेकिन कहते हैं ना, जहां सत्ता और शान होती है वहां अक्सर साजिशें भी जन्म ले लेती हैं। और शनिवार वाड़ा की दीवारों ने भी सत्ता के लिए एक ऐसी ही खूनी साजिश देखी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। इस पूरी कहानी के केंद्र में 3 किरदार हैं। एक तरफ सिर्फ 18 साल की युवा पेशवा नारायण राव और दूसरी तरफ उनके अपने ही चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई, जिनकी आंखों में सत्ता का लालच बुरी तरह समाया हुआ था। नारायण राव की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उनके शासन से जल भुनकर उनके चाचा चाची ने पेशवा की गद्दी हथियाने के लिए एक बहुत ही भयानक साजिश रची, धोखे का एक ऐसा जाल जो बुना जा चुका था। और फिर आई वो काली रात, वो रात जब शनिवार वाड़ा की दीवारों ने एक मासूम राजकुमार की बेरहमी से हत्या देखी। एक ऐसी रात जिसने इस किले की तकदीर पर हमेशा के लिए एक अंधेरा साया डाल दिया। वक्त था आधी रात का, जब पूरा किला गहरी नींद में डूबा था। ठीक उसी वक्त हत्यारे अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार थे। रघुनाथ राव के वफादार गार्दी सैनिकों ने अचानक नारायण राव के कमरे पर हमला बोल दिया। और विडंबना देखिए, ये वही सैनिक थे जिन पर राजकुमार की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ये बात इस धोखे को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। अपनी जान बचाने के लिए वो निहत्थे राजकुमार नारायण राव पूरे किले में भागे। वो मदद के लिए चीख रहे थे, पुकार रहे थे, लेकिन उस रात हर दरवाजा उनके लिए बंद था। और इसी जान बचाने की भागदौड़ में वो सीधा अपने चाचा रघुनाथ राव के कमरे की तरफ दौड़े। शायद उन्हें एक आखिरी उम्मीद थी कि उनके चाचा उन्हें बचा लेंगे। और वहीं उन्होंने अपने आखिरी शब्द चीखे थे, काका माला वाचवा। पर अफसोस, मदद की जगह उन्हें मिली सिर्फ मौत। उस रात नारायण राव का तो कत्ल हो गया, लेकिन उनके साथ हुए इस धोखे की आग आज तक इस किले में सुलग रही है। ऐसा लगता है जैसे उस घटना के बाद इस किले पर एक कभी न खत्म होने वाला अभिशाप लग गया। देखिए, ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बयां करती है। 1773 में नारायण राव की हत्या हुई। फिर लगभग 55 साल बाद 1828 में किले में एक बहुत ही रहस्यमयी आग लगी जिसने इसके एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया। और शायद इसी वजह से आज भी शाम 6:30 बजे के बाद इस किले में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि 1828 में लगी उस भयानक आग की असली वजह क्या थी, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ लोग इसे बस एक हादसा मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये नारायण राव की आत्मा का ही क्रोध था। तो कुल मिलाके शनिवाड़ा सिर्फ एक किला नहीं है,
ये उस विश्वासघात और उस गहरे दर्द का एक जीता जागता स्मारक है जिसने एक वक्त में एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य की नींव तक को हिला के रख दिया था। आज भी जब कोई शनिवार वाड़ा की उन जली हुई वीरान दीवारों को देखता है तो मन में यही सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ इतिहास की एक दर्दनाक घटना है या उन दीवारों में आज भी कोई अनकहा दर्द, कोई चीख कैद है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है।